दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है सोमवार 18 नवंबर सन 2024। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तिलहन की प्रमुख खरीफ की फसल सोयाबीन के बारे में। गौरतलब है कि चुनावी वर्ष होने के वजह से महाराष्ट्र के लिए सरकार के सदर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6,000 रुपये मिनिमम समर्थन मूल्य की बात करने से महाराष्ट्र के किसानों को, विशेषकर विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों को एक आशा बंधी है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चले, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों कुछ पत्र पत्रिकाओं में एक खबर छपी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोयाबीन के लिए 6,000 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की है। इससे विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों को आशा बन गई है। गौरतलब है कि सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान माने जाते हैं। महाराष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सोयाबीन के व्यापार व्यवसाय बहुत अधिक निर्भर करती है और खासकर दिवाली के बाद सोयाबीन की आवक यानी अराइवल मंडियों में प्रचुर मात्रा में होती है। विधानसभा चुनाव वाले साल में महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने के बीच राहत प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोयाबीन के लिए 6,000 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की है। सोयाबीन एक प्रमुख कैश यानी नकदी फसल मानी जाती है जो कि मुख्य रूप से दिवाली से पहले उगाई जाती है और दिवाली के बाद मंडियों में प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध होती है। त्योहारी सीजन के कारण किसानों को तत्काल ये नगद मुद्रा प्रदान करती है। विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में सोयाबीन की खेती के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें वाशिम, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, चंद्रपुर, नागपुर और भंडारा जैसे जिले सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखते हैं। गौरतलब है कि अकेले पश्चिमी विदर्भ में सालाना 7100 करोड़ रुपए के से अधिक का सोयाबीन का उत्पादन होता है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने संकटग्रस्त किसानों को उनके नुकसान कम करने के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की थी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भावांतर योजना में शुरू की थी। यह योजना किसानों को एमएसपी और कम बाजार दरों के बीच अंतर सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त करने की सुनिश्चित करती है। क्योंकि इन उपायों की मदद की थी और प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपये एमएसपी की बात करने से सोयाबीन के किसानों के बीच एक आशावाद बढ़ गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सोयाबीन का व्यापार काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण माना जाता है। बढ़ी हुई एमएसपी इस चक्र को मजबूत करने की उम्मीद है कि जिससे किसानों के लिए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित हो सकता है। बुल्ढाना जिले के एक सोयाबीन किसान के अनुसार इस घोषणा ने त्योहारी सीजन के दौरान हमें वित्तीय सहायता दी है और हमें इससे बेहतर भविष्य की उम्मीद देता है। भावांतर और नए एमएसपी जैसे राज्य स्तरीय योजनाओं के संयोजन ने किसान और व्यापारियों को दोनों को फिर से जीवंत कर दिया है। सोयाबीन के लिए उच्च खुले बाजारों की कीमत उम्मीद को बढ़ा दिया है। व्यापारी अब सरकार के हस्तक्षेप के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी योजनाओं को फिर से तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर खबर ये भी निकल के आ रही है कि सरकार तिलहन व दलहन का वायदा फिर दोबारा शुरू कर सकती है। गौरतलब है कि साल 2021 में बढ़ती हुई महंगाई और लगातार तेज बढ़ते भावों के कारण एनसीडीएक्स को जिम्मेदार ठहराते हुए काफ़ी लोगों ने इसको बंद करने की सिफारिश की थी। उसको देखते हुए सरकार ने 2021 में एक साल के लिए सोयाबीन, पाम तेल, सरसों, चना और बासमती धान आदि के गैर बासमती धान आदि के वायदे पर रोक लगाई थी।
लेकिन इस रोग का प्रभावी रूप से फर्क नहीं पड़ा और उसके बाद 2021 के बाद हर साल एक साल इसकी बढ़ोतरी की गई थी। इस साल 2024 में ये रोक 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रही है। अब देखना यह है कि ये आगे रोक जारी रहती है या फिर दलहन व तिलहन का वायदा पुनः शुरू होता है। लेकिन खबर ये निकल के आ रही है कि संभवतः दलहन व तिलहन का वायदा पुनः शुरू हो सकता है। इसके ऊपर हमारा एक पूरा एपिसोड हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है, उसको भी देखना ना भूलें। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये होता है कि समय पर निर्णय लिए जाए, समय से पहले उसका विचार किया जाए। जिस प्रकार किसान समय से पहले अपना खेत तैयार करता है, समय पे बुआई करता है और समय पे कटाई करता है, तो ऐसे किसान हमेशा बेहतर स्थिति में होते हैं। यदि कोई प्राकृतिक आपदा ना आए तो वो हमेशा बेहतर स्थिति में रहते हैं। समय से खेत तैयार नहीं करना, समय पे कटाई नहीं करना, समय पे पानी नहीं देना, समय पे खाद नहीं देना, समय पे बिजाई नहीं देना, वो कृषि कभी अच्छी नहीं हो सकती। उसी प्रकार व्यापार व्यवसाय में समय से माल खरीदना और समय से माल बेचना, ये दो महत्वपूर्ण घटक है। इनके बगैर आप अपने व्यापार व्यवसाय को नेक्स्ट स्टेप पर नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों, विशेष रिसर्च रिपोर्ट, अग्रिम रिपोर्ट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।